Hello dear bachchon, welcome back to our channel. Today let us do class 6 tenses. Thank you dear students. Thanks a lot for your support, love and for your subscriptions. Thanks a lot dear bachchon. Here is the shout out for our new subscribers. Now let us move to worksheet 1. Read the passage given below. Mr. Ved is in the habit of peeping into Mrs. Arya's house to find out what is happening in his house. One day he observes that Mrs. Arya is sleeping. यहाँ देखो डार्क लेटर्स में दिया हुआ है. इसने जितने यहाँ वर्ड्स डार्क लेटर्स में दिए हुए हैं इन सब को आपको रीड करके आइडेंटिफाई करके वर्कशीट 2 में यहाँ आपको उनका टेंस लिखना है कि कौन सा प्रेजेंट कंटिन्यूस है, कौन सा पास्ट कंटिन्यूस है और कौन सा फ्यूचर कंटिन्यूस है. यहाँ पे आपको लिखना है. ओके, पहले हम वर्कशीट 1 करेंगे. वर्कशीट 2 इजी हो जाएगी आपके लिए. वन डे ही ऑब्जर्व्स दैट मिसेस आर्या इज स्लीपिंग. अब देखो इज कौन सा है? इज प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब है. इज, एम, आर प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स हैं. ओके, अब यहाँ पे पीछे आपने आईएनजी देखा तो ये कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. यहाँ पे मत लिखना चिल्ड्रन, मैंने यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई कराने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है. यू डोंट राइट ओवर हियर. आप सीधे वर्कशीट 2 में आंसर्स लिखो. ओके, इज स्लीपिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. नाउ एंड मिस्टर आर्या इज रीडिंग. अगेन इज रीडिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है. अ न्यूज़पेपर. निक्की इज वॉचिंग. अगेन यू नो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है. Is watching television. And Sid is clearing off the table. Again this is also present continuous tense. Suddenly Mr. Arya notices Mr. Ved and invites him. यानी Mr. Arya ने ऑब्जर्व किया कि मिस्टर वेद झाँक रहा है तो उसको घर में अंदर बुला लिया. एंड मिस्टर वेद फाइंड्स दैट स्नूपी इज स्टेरिंग एट हिम. स्नूपी जो डॉग है ना यहाँ पे पिक्चर में कि स्नूपी यहाँ पे लेटा हुआ है तो स्नूपी क्या करता है? स्नूपी इज स्टेरिंग. स्टेरिंग मीन्स घूर के देखना. ओके, इज स्टेरिंग एट हिम फ्यूरियसली, गुस्से से. इट वॉज प्रोबेबली आस्किंग व्हाट आर यू डूइंग हियर. वॉज प्रोबेबली. वॉज मीन्स कौन सा टेंस है? पास्ट है. देखो मैंने यहाँ पे लिखा है पास्ट. आस्किंग कंटिन्यूअस टेंस है. आर यू डूइंग, आर डूइंग कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है. ओके चिल्ड्रन, नाउ लेट अस मूव टू सेकंड पैसेज. मिस्टर वेद लीव्स फॉर हिज ओन हाउस इमीडिएटली. अब मिस्टर वेद जो है वो वहाँ से उठ गए और चले गए अपने घर पे. एंड टेल्स हिज वाइफ, अपनी वाइफ को बता रहे हैं अबाउट हिज विजिट टू मिस्टर आर्यास हाउस, कि वो मिस्टर आर्या के घर गए थे. अब जब वो बताएंगे तो वो कैसे बताएंगे? अब वो अपनी वाइफ को बताएंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बताएंगे. देखो ऐसे, ही टेल्स हर दैट मिसेस आर्या वॉज स्लीपिंग. वॉज स्लीपिंग बोलेंगे ना, मिसेस आर्या इज स्लीपिंग नहीं बोलेंगे. व्हेन आई वेंट टू हिज होम, व्हेन आई वेंट टू मिस्टर आर्यास होम, मिसेस आर्या वॉज स्लीपिंग ऐसे बताएंगे. ओके, मिस्टर आर्या वॉज रीडिंग अ न्यूज़ पेपर. निक्की वॉज वॉचिंग अ टेलीविजन एंड सिड वॉज क्लियरिंग ऑफ द टेबल. ये सारे देखो कौन सा टेंस है चिल्ड्रन? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है. मिस्टर वेद आस्क्स हिज वाइफ व्हाट इज अवर डॉटर मिली डूइंग. अब नाउ देखो इज डूइंग, ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस. मिसेस वेद रिप्लाइज दैट शी इज स्लीपिंग. नाउ दिस इज अगेन प्रेजेंट कंटिन्यूअस. मिस्टर वेद आस्क्स हर शेड्यूल फॉर द नेक्स्ट डे. अब देखो ये नेक्स्ट डे यानी टुमारो, तो अब यहाँ पे कौन सा होगा? फ्यूचर होगा नेक्स्ट पैसेज में. शी सेज आई शैल बी डिलीवरिंग अ लेक्चर ऑन द रोल ऑफ मदर्स इन द कैरेक्टर बिल्डिंग ऑफ चिल्ड्रन. आई शैल बी डिलीवरिंग कौन सा हो गया? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो गया. ओके चिल्ड्रन, आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया. नाउ लेट अस लुक एट वर्कशीट 2 चिल्ड्रन. यहाँ पे वर्कशीट 2 में मैंने वही वर्ड्स लिखे हैं जो आपको पीछे बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, past continuous है, future continuous है. So I am not going to repeat these words to you children. You can copy from here. Okay. Now this remember देखो present continuous tense is used to describe an event that is happening at the time of reporting. यानी जो हम देख रहे हैं उसी टाइम पे जब वो एक्शन हो रहा है तो हम उसको present continuous tense में बोलेंगे. Just like I am teaching you chapter 6. You are listening to the video. ये सारे present continuous tense में है. Okay. Now let us move to worksheet 3.
Taking words from each column from the following table, make at least 8 meaningful sentences. The first one has been done for you. अब इसमें से आपको कितने सेंटेंसेस बनाने हैं? 8 बनाने हैं. ईजी है चिल्ड्रन इसमें से बनाना. ओके, जैसे सिप्पी एंड सानिया, ये प्लूरल हो गया तो आप लोगे आर. सिप्पी एंड सानिया आर. आप कुछ भी बोल सकते हो ना इसमें, थ्रोइंग द बॉल, प्लेइंग गेम्स, ईटिंग एप्पल्स, यू कैन से एनीथिंग. यहाँ पे से ऑब्जेक्ट कोई सा भी ले सकते हो. आई के साथ इज नहीं आएगा, आई के साथ एम आएगा, आई के साथ आर नहीं आएगा. आई एम ईटिंग एप्पल्स बोल सकते हो, आई एम थ्रोइंग द बॉल, आई एम प्लेइंग गेम्स. ऑब्जेक्ट कुछ भी ले सकते हो. बी केयरफुल व्हाइल टेकिंग द वर्ब. राखी इज, राखी के साथ एम नहीं आएगा. स्नूपी इज. ऑब्जेक्ट यू कैन टेक ऑफ योर चॉइस. तो मैंने यहाँ पे सेंटेंसेस लिख रखे हैं, आप चाहे तो इन्हीं को लिख सकते हो और यू कैन ऑल्टर दैम. आई प्रिफर यू कि आप ऑल्टर करके लिखना सेंटेंसेस को, डोंट कॉपी दैम. ओके, नाउ लेट अस मूव टू वर्कशीट 4. Observe what is happening around you. Write 10 sentences describing these activities being done by various people. One sentence has been written as an example. First sentence दे दिया है, the teacher is teaching the class. Okay, अब second sentence हम लिख रहे हैं, I am listening to the teacher. अगर टीचर टीच कर रही है तो I listen कर रहा है ना, I am listening to the teacher. The girls are writing in their book. आप you can write by your own also children. आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो. Okay, the cook is cooking lunch. cook क्या करेगा? lunch cook करेगा. Some children are talking. You can see क्लास में हमेशा कुछ चिल्ड्रन जो है बातें करते ही रहते हैं. तो दे some children are talking. Some girls are laughing. Students are learning tenses. Some students are playing in the ground. Some students are reading book in the library. Teacher is teaching tenses. ये सारे कौन से टेंस में लिखे हैं हमने? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में लिखे हैं. ओके, now let us look at worksheet 5. A class is enjoying itself in the children's park. The teacher is standing at one end and observing what the children are doing. She is also noting down her observations in a record. Help her in completing her record book. The first one has been done for you. अब जैसे आपको भी पार्क लेके जाते होंगे आपके स्कूल से टीचर्स, पार्क या फिर कहीं एंटरटेनमेंट के लिए, जब लेके जाके छोड़ते हैं तो बच्चे क्या करते हैं? एंटरटेनमेंट के चक्कर में ज़ोर से शोर करते हुए ऐसे खेलने लग जाते हैं. तो यहाँ पे टीचर इज स्टैंडिंग इन ए कॉर्नर. अब वो नोट कर रही है कि कौन क्या कर रहा है. नाउ लेट अस सी कि ये क्या कर रहा है. ए इज जंपिंग इनटू द पूल. यहाँ पे दे दिया है कि ये पूल है, ए यहाँ पे जंप कर रहा है. दिस सेंटेंस इज ऑलरेडी गिवन. नाउ लेट अस लुक कि बी क्या कर रहा है. यहाँ पे बी देखो, बी इज रीडिंग न्यूज़पेपर. तो उसी को हमने लिखा है बी इज रीडिंग न्यूज़पेपर. नाउ ऑब्जर्व के सी कहाँ पे है. ये देखो सी यहाँ पे है. तो सी क्या कर रहा है? सी इज स्विमिंग. आई हैव रिटन द सेम थिंग ओवर हियर. नाउ व्हाट इज द डी डूइंग. डी क्या कर रहा है? डी यहाँ पे है बट यहाँ पे डी का नहीं दिया हुआ है, सीधे इसने ओ एंड जे ले लिया. तो वो एंड जे आर वॉकिंग इन द पार्क. देखो ओ एंड जे क्या कर रहे हैं, हमने लिख दिया उनके लिए, आर वॉकिंग इन द पार्क. एल एंड एफ आर डूइंग एक्टिविटी. आप सेम भी लिख सकते हो चिल्ड्रन, और यू कैन चेंज ऑल्सो. देखो एल यहाँ पे क्या कर रही है? स्विम कर रही है. एफ क्या कर रही है? एफ स्लाइड कर रहा है. तो आप अब दोनों को अलग अलग है ना, तो उसने कंबाइन कर दिया एल एंड एफ करके. तो मैंने लिख दिया कि यहाँ पे कि ये एल क्या कर रही है? झूला झूल रही है. तो एल एंड एफ आर डूइंग एक्टिविटी. ओके, ऐसे लिख दो. ओके, सी यहाँ पे मैंने जो लिए हैं आप सेम ले सकते हो चिल्ड्रन, या आपकी मर्जी है. क्यू क्या कर रहा है? क्यू इज सेलिंग द आइसक्रीम. सी इस पिक्चर में देखो ये क्यू है, ही इज सेलिंग द आइसक्रीम. फिर उसके नेक्स्ट लिया है मैंने आई इज क्रॉसिंग द ब्रिज. तो यहाँ पे आई है ये. ओके, यहाँ पे देखो ये आई है. मेरा नेक्स्ट वन था आई इज क्रॉसिंग द ब्रिज. देन एम इज साइकिलिंग. तो मैंने यहाँ पे है एम इज साइकिलिंग. एन इज क्रॉसिंग द टनल है मेरा नेक्स्ट वन, तो ये रहा एन इज क्रॉसिंग द टनल. देन एच इज लिविंग द पार्क. ही इज एच यहाँ पे लीव कर रहा है. आर इज रिलैक्सिंग एंड वॉचिंग एवरीवन. सो दिस इज आर. ओके, नाउ जी इज रनिंग. मैंने ये लिखे हैं सेंटेंसेस, आप चाहिए तो चेंज कर सकते हो. एक्चुअली ये स्टूडेंट के लिखे हुए हैं,
तो मैंने इनको एरेज करके वापस नहीं लिखा है. यू कैन कॉपी और यू कैन राइट सेंटेंसेस ऑफ योर ओन. दिस वन इज ऑल्सो वेरी ईजी. नाउ लेट अस लुक एट रिमेंबर. रिमेंबर जो है ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का है. Past continuous tense is used to describe an event that was happening at some time before the time of reporting. जब आप काम कर रहे हो उससे पहले हुआ है past continuous tense का action. Okay? Now let us look at worksheet 6. वर्कशीट 6 पास्ट कंटिन्यूस टेंस की है चिल्ड्रन, यानी ऐसा काम जो पहले हुआ है. ओके, अभी नहीं हुआ है, जो पहले हो गया है. ओके, नाउ टेक द वर्ड्स फ्रॉम ईच कॉलम and make 6 meaningful sentences. The first one has been done for you. I was eating ice cream during the recess. I, अब यहाँ पे he के साथ was यूज़ होगा. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम was यूज़ करेंगे. अगर सब्जेक्ट प्लूरल है जैसे सोहन एंड मोहन है तो हम यहाँ पे वर्ब को यूज़ करेंगे. ओके, अब जैसे यहाँ पे रजत सिंगुलर है, दे प्लूरल है, तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है. टेक ए पेन एंड राइट हियर चिल्ड्रन. ऐसे लिख लेना कि प्लूरल सब्जेक्ट के लिए वर यूज़ होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वॉज होगा पास्ट टेंस में. एंड यू शुड नॉट फॉरगेट दिस चिल्ड्रन. ओके, अब हम यहाँ पे मैंने जो सेंटेंस लिखे हैं मैं डिस्प्ले में दे रही हूँ. दे वर ईटिंग आइसक्रीम एस्टरडे. सोहन एंड मोहन वर ईटिंग आइसक्रीम एस्टरडे. ही वॉज ईटिंग आइसक्रीम ड्यूरिंग रिसेस. Rajat was eating ice cream during recess. I was eating ice cream yesterday. You can change or you can write the sentences by yourself, children. Now let us move to worksheet 7. The story of the ship Mary Celeste is a mystery. The ship was found abandoned in the Indian Ocean. It was in good condition, but there was no one on the ship. The view inside the ship showed that the crew had left all of a sudden while all of them were doing something. यानी क्रू यानी जो स्टाफ था शिप में वो एकदम से छोड़कर चला गया. किसको? शिप को. क्यों? अब क्या हुआ ये मिस्ट्री है. ओके, तो अब यहाँ पे देखते हैं कि इसके बारे में आपको लिखना है. लुक एट द पिक्चर एंड गेस व्हाट दे वर डूइंग व्हेन दे लेफ्ट द शिप. हर कोई शिप में कुछ काम कर रहा था जब उन्होंने शिप को छोड़ा था. तो द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू. इसमें दे दिया है फर्स्ट वन. Someone was shaving his beard. तो एक टिप बताती हूँ, यहाँ पे जो भी वर्ब दिया हुआ है ना, टेक दैट वर्ब, इस वर्ब को ले लेना एंड देन जब someone लिख रहे हो तो क्या करना है, was लिखना है. वर नहीं आएगा बिकॉज someone सिंगुलर है. someone was playing chess, someone was eating fruits, eat है. someone was writing a diary, write दिया हुआ है. someone was stitching a coat, stitch दिया हुआ है. ओके, now let us look at worksheet 8. One day Snoopy had a dream. This one is very funny children. I am flying high in the sky. Snoopy देख रहा है. The birds are looking at me in an astonished manner. Astonished means very surprised. बहुत ही ज़्यादा surprised manner में. I see fairies on the way. अब ये सब क्या है, इसने क्या देखा, इसने पूरा ये ड्रीम में देखा है. नाउ यहाँ पे कंटिन्यूएशन है. मिसेस आर्या आस्क्स द कंफ्यूज्ड स्नूपी व्हाट डिड यू सी इन द ड्रीम. मिसेस आर्या ने पूछा कि तुमने क्या ड्रीम देखा, किससे, स्नूपी से. कंप्लीट द आंसर दैट स्नूपी गिव्स. द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू. अब स्नूपी यहाँ पे मिसेस आर्या को बता रहा है. द बर्ड्स लुक्ड एट मी इन एन एस्टोनिश्ड मैनर. ये लुक्ड पास्ट टेंस है. आई सॉ कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है. फेरीज ऑन द वे. वन फेरी वॉज प्लेइंग सितार. सी यहाँ पे देखो इस पैसेज में यहाँ पे वन फेरी इज प्लेइंग सितार है. तो इसको जब वो बता रहा है तो यहाँ पे क्या बताएगा, वॉज प्लेइंग करके बताएगा. बिकॉज इसने जो भी हुआ था उसके साथ व्हेन वी इन्फॉर्म टू अदर्स तो हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में इन्फॉर्म करते हैं. ओके, एंड अदर फेरीज वर डांसिंग टू द ट्यून. I was attracted towards them. I saw a water bubble. The bubble was floating. See यहाँ दिया हुआ है is also floating. अब इसको हमने कन्वर्ट कर दिया was floating में. Okay, in the air along with the tune. Then I saw that I was sitting on the bubble. Then suddenly the bubble burst. Bubble burst हो गया. जो बबल जिसके ऊपर स्नूपी बैठा था वो
फूट गया एंड आई सा दैट आई वॉज लाइंग ऑन द ग्राउंड, और वो कहाँ गिरा, धड़ाम करके ग्राउंड पे. आई वोक अप एंड सा दैट निक्की एंड सिड वर बर्स्टिंग बैलून्स टू वेक मी अप. तो उसने एक्चुअली क्या देखा कि निक्की और सिड क्या कर रहे हैं, बैलून्स को बर्स्ट कर रहे हैं यानी फोड़ रहे हैं, टू वेक मी अप, उसको जगाने के लिए. एक्चुअली ऐसे ड्रीम्स हमारे साथ भी होते हैं ना चिल्ड्रन, होते हैं. मेरा खुद का बच्चा भी बोलता है कि मम्मी मैंने ये देखा ख्वाब में कि जैसे मेरे साथ सच्ची में ऐसे हो रहा है. तो ऐसा हमारे साथ भी होता है. नाउ वर्कशीट 9 है चिल्ड्रन. यहाँ पे ये भी सेम पास्ट कंटिन्यूस टेंस है. ये डिपेंड कर रही है आपके बुक के चैप्टर यूनिट परफॉर्मिंग आर्ट्स के ऊपर. The monkey was dancing to the beats of the drum. The monkey was also doing somersault. Okay. Now let us move to worksheet 10. Nikki is sitting and dreaming what she will be doing next week. She writes down all the ideas in her daily diary. Help her complete her diary taking ideas from the picture. अब देखो निक्की ने ये पूरा सोचा कि नेक्स्ट वीक ये करेगी. ओके. अब नाउ अब यहाँ पे सिचुएशन क्या है, मंडे मॉर्निंग है. अब मंडे मॉर्निंग दिस नेक्स्ट वीक वो क्या करेगी वो यहाँ पे लिख रही है. ओके. तो अब जब वो लिखेगी वो फ्यूचर में लिखेगी, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में लिखेगी कि नेक्स्ट मंडे में ये कर रही होंगी. मंडे 15 अप्रैल को लिख रही है वो. नेक्स्ट मंडे 22 अप्रैल यानी आफ्टर अ वीक आई शैल बी हैविंग ए गाला टाइम. गाला मीन्स फन टाइम. आई शैल बी हॉलीडेइंग ऑन अ बीच. तो देखो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट क्या था, हॉलीडेइंग ऑन ए बीच था. तो उसी को यहाँ पे आई शैल बी के साथ लिखा है. ओके. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज, यहाँ पे देखो रीडिंग बुक्स सेकेंड पॉइंट है. तो उसी को हम लिखेंगे यहाँ पे आई शैल बी रीडिंग लॉट्स ऑफ बुक्स. आई शैल बी शॉपिंग ऑल्सो. आई शैल बी पार्टिंग विथ माई फ्रेंड्स एंड हैविंग ए लॉट ऑफ फन. अब यहाँ पे आप बोल सकते हो एंड हैविंग ए गाला टाइम, ऐसे भी बोल सकते हो. ओके. एंड नीचे क्या है, निक्की लिखना है. नाउ लेट अस मूव टू वर्कशीट 11. You have set up a WWF club according to the instructions given in the unit hobbies of my English reader. Conduct a meeting of the members of the WWF club and make a list of the activities that the club plans to do in the forthcoming month. Forthcoming means आने वाले month में. The first one has been done for you. Next month. तो ये सारे जो हैं यहाँ पे आपको कौन सा टेंस यूज़ हो रहा है चिल्ड्रन, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यूज़ हो रहा है. The first sentence is the club will be organizing an essay writing competition next month. ये दे दिया है यहाँ पे. Now अब हम क्या क्या लिखेंगे. The club will be organizing a dance competition next month. The club will be organizing a fancy dress competition next month. The club will be organizing a cricket match competition next month. The club will be organizing a maths quiz नेक्स्ट मंथ. ये हो गए सारे. तो ये कौन सा टेंस है, विल बी ऑर्गेनाइजिंग. इट्स ए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है. ओके. नाउ दिस एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन. लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड राइट 2 थिंग्स दैट यू कैन सी हैपनिंग राइट नाउ. 2 चीज़ें आपको ऐसे लिखनी है जो अभी हो रही हैं, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में 2 थिंग्स लिखने हैं. 2 थिंग्स दैट यू थिंक माइट हैव हैपेंड बिफोर दिस सीन. जो सीन आपके पास है उससे पहले जो हुआ उसके बारे में 2 सेंटेंसेस लिखने हैं. 2 थिंग्स दैट द डूयर माइट डू आफ्टर द सीन. कि 2 थिंग्स यानी सेकेंड सेंटेंस को लिखना है आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में. तो अब देन थर्ड है 2 थिंग्स दैट द डूयर माइट डू आफ्टर द सीन, यानी आफ्टर द सीन क्या करेगा, इट मीन्स फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में लिखना है. तो यहाँ पे ऑथर जो है वो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में 2 सेंटेंसेस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में 2 सेंटेंसेस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में 2 सेंटेंसेस लिखवाना चाहता है. अब जैसे यहाँ पे देखो द लेडी इज स्कोल्डिंग द डॉग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है. द डॉग इज लिसनिंग टू द लेडी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है. द डॉग वॉज बार्किंग, वो बार्क कर रहा था पहले, इसलिए लेडी स्कोल्ड कर रही है. तो ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. द लेडी वॉज गेटिंग ट्रबल्ड, ये भी पहले हो रहा था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. लेडी को मुश्किल हो रही थी किसकी वजह से, डॉग के बार्किंग की वजह से. द डॉग विल बी सिटिंग क्वाइटली, अब क्या करेगा डॉग, क्वाइटली बैठ जाएगा. द लेडी विल बी डूइंग हर वर्क, तो अभी लेडी जो है अपना वर्क करेगी. तो ये हो गए फ्यूचर के. सी हाउ इंटरेस्टिंग दिस इज. ओके, इससे आपको सीखने में बहुत ईजी हो जाएगा. नाउ यू कैन सी इस सिचुएशन में देखो
द मैन इज स्कोल्डिंग द गर्ल, ये मैन जो है स्कोल्ड कर रहा है किसको, गर्ल को। द गर्ल इज लिसनिंग क्वाइटली, गर्ल जो है क्वाइटली लिसन कर रही है, तो इससे पहले क्या हुआ होगा, द गर्ल वॉज प्लेइंग द गिटार लाउडली, लाउडली आएगा चिल्ड्रन यहाँ पे। द मैन वॉज गेटिंग डिस्टर्ब्ड, यहाँ नहीं आएगा लाउडली, ओके मैंने मिस्टेक से यहाँ लिख दिया था, इसको ऊपर लिखा है। द गर्ल विल बी सिटिंग क्वाइटली, अब क्या करेगी गर्ल, क्वाइटली बैठ जाएगी क्योंकि डांट पड़ गई ना, गिटार प्ले कर रही थी लाउडली। तो द मैन विल बी डूइंग हिज वर्क पीसफुल्ली, ये जो मैन है ना ज़रूर इसके पापा होंगे। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सिचुएशन, द बॉय इज गिविंग द हेडफोन टू द गर्ल, पिक्चर में ये हो रहा है ना कि बॉय हेडफोन गर्ल को दे रहा है। द गर्ल इज टेकिंग द हेडफोन, गर्ल ले रही है। द बॉय वॉज लिसनिंग टू द म्यूजिक, द गर्ल वॉज वेटिंग फॉर हर टर्न, और गर्ल जो है वेट कर रही थी अपने टर्न के लिए। द गर्ल विल बी लिसनिंग टू द म्यूजिक, अब आगे क्या होगा, गर्ल सुनेगी, द बॉय विल बी वेटिंग फॉर हिज टर्न, और बॉय वेट करेगा। वेरी इजी चिल्ड्रन एंड इवन वेरी इंफॉर्मेटिव, इससे आपको क्लियर आइडिया आ जाता है कि कौन सा टेंस कैसे लिखना है। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट नंबर 2, देयर इज एन एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, अंडरलाइन द एरर्स एंड रीराइट द सेंटेंसेस करेक्टली, इसमें जो भी एरर्स हैं आपको अंडरलाइन करने हैं और सेंटेंसेस को वापस लिखने हैं। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू, स्नूपी इज स्लीप इन द गार्डन, अब तक तो आपको पता चल गया होगा चिल्ड्रन के इज के साथ स्लीप नहीं आएगा, इसके साथ क्या आएगा, स्लीपिंग आएगा। ओके चिल्ड्रन, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट वन है, व्हेन मिस्टर वेड पीप्ड इनटू मिस्टर आर्यास हाउस, निक्की वॉज वॉचिंग टीवी, तो हमने इसी सेंटेंस को रिपीट किया है, वॉच की जगह पे क्या लिखा है हमने, वॉचिंग टीवी लिखा है। ओके, निक्की एंड सेड विल बी गॉन टू ए पिकनिक ऑन संडे, गॉन बोलेंगे क्या, नहीं, क्या बोलेंगे, विल बी गोइंग टू ए पिकनिक ऑन संडे बोलेंगे। आई इज ईटिंग लंच, आई एम ईटिंग लंच, आई इज ईटिंग, आई के साथ इज कभी नहीं आएगा। Now this is the last one children, read the following sentences carefully, one word is missing in each sentence, identify the gap, mark a slash and write the missing word in the given space. The first one has been done for you, I shall dash to the market tomorrow, यहाँ आ गया B, Nikki was sleeping when we reached home, अच्छा इसको देखना चिल्ड्रन, ये है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अब ये कैसे पता चलेगा, वी रीच्ड होम, ये रीच्ड है पास्ट टेंस में, जब हम घर गए थे निक्की क्या कर रही थी, निक्की वॉज स्लीपिंग, तो यहाँ पे वॉज आएगा। ओके, मिस्टर वेद डैश ट्राइंग टू जंप ओवर द वॉल व्हेन ही फेल डाउन, मिस्टर वेद वॉज ट्राइंग टू जंप ओवर द वॉल व्हेन ही फेल डाउन, जब वो गिर गए थे तो वो क्या कर रहे थे, वॉज ट्राइंग टू जंप ओवर द वॉल। You will be going to the school tomorrow as per the instructions. Now ये है future continuous tense. Snoopy was sleeping in the sun when Nicky threw a pen at him. ये जो है past continuous tense, इसका थोड़ा ध्यान रखना चिल्ड्रन कि ये जनरली ऐसे ही आता है, जैसे इसमें दिया हुआ है ना, 2 एक्शंस के साथ आता है। ये एक एक्शन सिंपल पास्ट टेंस में आता है, जैसे यहाँ पे थ्रू है, यहाँ रीच्ड है, यहाँ फेल है। अब एक एक्शन जो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आता है, जैसे स्नूपी वॉज स्लीपिंग, मिस्टर वेद वॉज ट्राइंग, निक्की वॉज स्लीपिंग। ओके, तो यहाँ पे है स्नूपी वॉज स्लीपिंग इन द सन व्हेन निक्की थ्रू ए पेन एट हिम। आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू चिल्ड्रन। प्लीज डू गिव मी योर वैल्यूएबल लाइक्स and share this video with your friends. Thanks for being with us.